आप सबको। मैं आनंद आप लोग का स्वागत करता हूँ सक्सेस पावर कंपटीशन क्लासेस में। हम लोगों ने अभी इंग्लिश में नाउन चैप्टर शुरू किया है, उसके कुछ वीडियोस हुए हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हुआ है, उसके कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए हैं। कल भी हमने कॉमन नाउन के कुछ रूल्स देखे थे और कलेक्टिव नाउन के भी कुछ रूल्स देखे थे। आज हम देखते हैं उसी में आगे बढ़ाएंगे 3 रूल्स के बाद। इसमें चौथा रूल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कलेक्टिव नाउन को भी एक कॉमन नाउन की तरह ही कॉमन नाउन की इसको ध्यान से देखेंगे रूल नंबर 4 को। वैसे तो कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन के सदस्यों के एक वर्ग को इंगित करता है, क्योंकि एक समूह को बताता है, इसलिए वर्ग भी सिंगुलर होता है। देखिए क्या होता है, कॉमन नाउन का डेफिनेशन हमने देखा था कि जैसे यहाँ पे बॉयज था, आप लोग को याद होगा, बॉयज एक बॉय हो गया या फिर टाउन हो गया ये। और कलेक्टिव नाउन हमने क्या पढ़ा था, इनके समूहों को जो बताता है वही कलेक्टिव नाउन होता है। उससे अच्छा हमने कल एक और एग्जांपल देखा था, जैसे स्टार था। स्टार के समूह को हमने क्या कहा था, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन मतलब तारामंडल होता है, आप लोगों को कल मैंने बताया था। तो जब ये एक ही समूह के बारे में बात हो रही है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही होता है। देखते हैं इस एग्जांपल से। A group of hooligans was creating noise on the road. Hooligans मतलब होता है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है उपद्रवी, जो दंगा वगैरह करते हैं उनके लिए यूज होता है। तो ग्रुप ऑफ हॉलीगन्स, यहाँ पे देखिए एक ग्रुप की ही बात हो रही है, एक समूह की बात हो रही है, एक ग्रुप की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ब आया है वो सिंगुलर है, ये सिंगुलर वर्ब है। इसका प्लूरल वर्ब क्या होता है, वेयर होता है। क्योंकि ये एक ग्रुप की बात हो रही है, इसलिए वर्ब भी जो होगा वो सिंगुलर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए स्कूल ऑफ फिश वाज स्विमिंग, यहाँ पे फिशेस होगा। स्कूल ऑफ फिशेस वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड। पॉन्ड मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा, फिर भी लिख लीजिए। पॉन्ड मतलब तालाब होता है। ए ग्रुप स्कूल ऑफ फिशेस। देखिए, जब आदमियों की जब एक ग्रुप की बात होती है तो उसे ग्रुप कहते हैं, लेकिन जब स्कूल फिश की बात होती है तो उसको स्कूल कहते हैं। स्कूल मतलब झुंड समझ सकते हैं आप, मछलियों के झुंड। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वाज डिस्ट्रॉइंग द पैडी इन द फील्ड। मतलब एक हाथियों का झुंड डिस्ट्रॉय कर रहा था, नष्ट कर रहा था। पैडी मतलब आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, पैडी मतलब धान होता है। धान को जब कूट देते हैं हम लोग तो उससे चावल निकलता है, उसको राइस बोलते हैं, लेकिन जब धान के रूप में होता है तो उसे पैडी बोलते हैं। फील्ड मतलब बताइए आप लोग को, खेत। देखिए, जब एलिफेंट्स के ग्रुप की बात करते हैं उसे हर्ड बोलते हैं। आप इसका भी मतलब झुंडी होता है, इसका भी मतलब झुंडी होता है। देखिए, एक ग्रुप की बात कर रही है तो यहाँ वर्ब आया वो सिंगुलर फॉर्म में आया। तो कलेक्टिव नाउन में हम लोग ध्यान रखेंगे, जब भी कोई वर्ब आएगा तो वो एक सिंगुलर के रूप में ही आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कलेक्टिव नाउन हो गया, अब आते हैं मटेरियल नाउन पे। देखिए, मटेरियल नाउन को भी कॉमन नाउन की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि देखिए मटेरियल नाउन आप सब जानते हैं, जैसे गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, डायमंड हुआ, ये सब को आप मटेरियल नाउन कहते हैं। लेकिन इसको कॉमन नाउन इसलिए रखते हैं कि जब इनसे कोई चीज बनता है, जैसे अंगूठी बनता है तो अंगूठी में भी गोल्ड आता है। और हमने कॉमन नाउन का डेफिनेशन पढ़ा ही था कि जब जैसे कॉन्स्टलेशन में क्या आता है, स्टार आता है, तो ये स्टार कॉमन नाउन होता है। उसी तरह जैसे स्टार कॉमन नाउन हुआ, वैसे ही जब अंगूठी बनती है, सोने उसमें पाया जाता है, तो सोना को हम लोग कह सकते हैं ना कि वो कॉमन नाउन है। उसी तरह, और यहाँ पे एक बार ध्यान देने की जरूरत है कि मटेरियल नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। गोल्ड को आप काउंट थोड़ी कर सकते हैं, गोल्ड तो गोल्ड ही है, लेकिन इनसे बनी हुई चीजें काउंटेबल होती है। जैसे रिंग की बात होगी तो वो काउंटेबल होगी, चाहे नेकलेस की बात होगी जो सोने से बनते हैं वो भी काउंटेबल होते हैं।
आने वाले अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं इन सब इस रूल नंबर 5 के बारे में कि कैसे उनसे बनी हुई चीजें काउंटेबल शो कर सकती हैं। और ध्यान देने की बात है, देखिए जितने सारे रूल्स है ना ये थोड़े से अटपटे जरूर लगेंगे कि यार ये कैसे हो रहा है, सब एक जैसे ही रूल लग रहा है, कैसे याद करेंगे। तो आप लोग इन एग्जांपल्स को ध्यान में रखिएगा। जब ये एग्जांपल्स आपके ध्यान में रहेंगे ना तो इनकी जरूरत आपको कम पड़ेगी। ये जो लिखे हुए चीजें हैं इनकी एग्जांपल्स को केवल ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉमन एरर्स में आपको ये थोड़ी ना मिलेगा, आपको ये मिलेगा। वो कॉमन एरर्स ये कर सकते हैं यहाँ पे, या जब आप ये फिशेस देखिएगा तो सोचिए तो प्लूरल है फिशेस, तो इनके साथ यहाँ पे वेयर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये एक ग्रुप की बात हो रही है तो वॉज ही होगा। तो कॉमन एरर में बस यही कर सकते हैं वो कि वॉज की जगह पर वेयर दे देंगे, या फिर स्कूल ऑफ फिशेस यहाँ पे स्विमिंग की जगह पर स्विम दे देंगे। वो तो नेक्स्ट चीज की बात है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। पर इसके आगे अभी इस बोर्ड को मैं मिटाता हूँ और आगे वाले को हम देखते हैं, इस चीज का एग्जाम्पल ज्यादा क्लियर होगा।